नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत। सीएसडी कैंटीन का किया शुभारंभ। कहा, पूर्व सैनिकों के लिए और सुविधाएं जल्द होंगी शुरू। पाकिस्तान नंबर से धमकी मामले में हाईकोर्ट सख्त। गृह सचिव और एसएसपी देहरादून को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। मोबाइल नहीं सौंपने पर याचिकाकर्ता पर भी जताई नाराजगी। चंपावत में आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन तेज। मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग। यूकेडी ने दिया समर्थन। सरकार पर अनदेखी के आरोप। चक्राता के सरकारी स्कूल लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई। सहायक अध्यापक हरपाल सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित। जांच में बिना सूचना गायब और एडवांस साइन का खुलासा। रुद्रपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 बोर राइफल, रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस जब्त। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात देते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ भी किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं, जिनके लिए बड़े लंबे समय से क्षेत्र में एक सीएसडी कैंटीन बनाने की आवश्यकता थी, जिसको हमारे द्वारा लंबे समय तक प्रयास करने के बाद इसका शुभारंभ किया गया। आगे इसमें और भी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। खटीमा में सैनिक जो सीएसडी कैंटीन है, उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की ज़रूरत थी। और ये लगातार 2012 में जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग पर उसको सभी लोगों ने बहुत समर्थन किया। हमारे यहाँ के सांसद जी ने, पहले वाले हमारे सांसद थे शहरी, उन्होंने भी सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये खटीमा, नानकमता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो गई है। आज समिति चंपावत जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में अपनी लंबित मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन के 6ठे दिन भी मोर्चा खोले रखा। मानदेय में बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर लोहाघाट ब्लॉक में जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में दूर दूर क्षेत्र से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान लोहाघाट में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों को लेकर धरना दिया। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए यूकेडी जिलाध्यक्ष दीपेश शर्मा के नेतृत्व में यूकेडी पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे।
तो हमारा उत्तराखंड है ये हड़ताल वाला देश बन गया है। ये सोचना चाहिए सीएम साहब ने कि क्यों बन रहा है। क्या ऐसी बात आ गई कि आज महिलाएं भी सड़क में आ गई हैं। सबसे ज्यादा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लिया जाता है और हमारी एकमात्र मांग है कि हमें 24,000 रुपये मानदेय दिया जाए। और जो बायोमेट्रिक से जोड़ने की बात की जा रही है, हम कह रहे हैं कि हमें ना जोड़ा जाए उसमें, क्योंकि हमें अन्य विभागों का काम भी हमारे ऊपर थोपा जाता है कि नहीं तुम्हें ये विभाग का काम भी करना है, समाज कल्याण का है, बीएलओ का काम करना है, सारे काम हमें दिए जाते हैं, ऊपर से हमें बायोमेट्रिक से जोड़ा जा रहा है। तीसरी हमारी ये मांग है कि जब हमें रिटायरमेंट के समय में हमें 10 लाख दिया जाए, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों के 100 रुपये कट रहे हैं, मैं उस 100 रुपये का आप लोगों को 1 लाख दूंगी। और आज मंत्री महोदय कह रही हैं कि मैं आपसे 300 रुपये कटवाऊंगी और मैं आपको 3 लाख रुपये दूंगी। बहुत ही सोचनीय विषय है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी मातृशक्ति को भी आपने धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात, इस शासन में चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारी मातृशक्ति की कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है। पिछले 2 दिन पहले भी हम लोगों ने जो है जिला चंपावत मुख्यालय में इनको समर्थन दिया था। आज लोहाघाट विधानसभा में आया हूँ, तो इनकी कोई बड़ी मांगे नहीं है। 140 रुपया और 150 रुपये का जो इनका राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो इनकी गुहार है, वो बहुत छोटी सी गुहार है। कुछ 1362 हमारी मातृशक्तियाँ इसमें कार्यरत हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कहीं पहाड़ टूट जाएगा जहाँ पर करोड़ों की दलाली हो रही है, करोड़ों रुपयों का गबन हो रहा है। जो भगवती के रूप में, एक सरस्वती के रूप में हमारी बहनें अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनको सरकार को ये सोचना पड़ेगा वो काली के रूप में भी अपना प्रदर्शन करती हैं। अगर उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया तो निश्चित रूप से सरकार बदल जाएगी पूरी। एक आज के समय में 5,000 रुपया मानदेय लज्जाजनक बात है, शर्म की बात है। को निश्चित रूप से हमारा कहना है इनका मानदेय जो 24,000 की मांग है, जायज मांग है, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। हम आपके साथ, इन बहनों के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो भी एजेंडा होगा उसके साथ उत्तराखंड क्रांति दल पूरा तन से, मन से, धन से पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी इंटर कॉलेज की भूमि के उपयोग को लेकर दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जनहित में सरकार को एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार है। उत्तरकाशी निवासी आरती ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। एकल पीठ पहले ही उसकी रिट याचिका को खारिज कर चुकी है। याचिका में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की अध्यक्ष होने का दावा करते हुए सरकारी इंटर कॉलेज को भूमि को स्वास्थ्य विभाग को देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही राज्य सरकार के अंग हैं। जनहित में संसाधनों का पुनः विनियोजन किया जा सकता है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पाकिस्तान नंबर से मिली कथित धमकियों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए गृह सचिव और एसएसपी देहरादून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता राहुल भाटिया ने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के नंबर से लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया है। सुनवाई में यह भी सामने आया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपना मोबाइल फोन संबंधित एसएसपी को जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि केवल शिकायत दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देना भी अनिवार्य है। देहरादून जनपद के चकराता क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिरनाड़ में तैनात सहायक अध्यापक हरपाल सिंह के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। और इसी से नाराज ग्रामीणों ने बीते दिनों स्कूल पहुंचकर के शिक्षक की अनुपस्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की।
वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच करवाई, जिसमें शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि शिक्षक द्वारा उपस्थिति पंजिका में पहले से ही एडवांस हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय में कोई टीचर हैं, उनकी शिकायत मिली थी हमें कि वो स्कूल में एब्सेंट हैं 7 तारीख को, और सीटू साहब की तरफ से भी हमें सूचना मिली थी कि वो स्कूल में टीचर एब्सेंट है। फिर मैंने वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी कि एसएमसी का जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उनका क्या कहना है टीचर के बारे में। एसएमसी ने भी कहा कि सर ये टीचर आज एब्सेंट है और ये पहले 2 दिन भी एडवांस में साइन करके चला गया था। तो फिर उसका संज्ञान लेते हुए मैंने कल की डेट में 8 तारीख को हमने उसको निलंबित कर दिया है और वहाँ फिलहाल उसकी जांच दे रही है बीओ वहाँ चक्राता की है कि वो देखें कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में आपदा तैयारियों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। एनडीएमए और यूएसडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के 7 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है और इस अभ्यास की शुरुआत सुबह 10 बजे राज्य आपातकालीन केंद्र से की गई। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न आपदा परिदृश्यों में राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और इस पूरी प्रक्रिया पर मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव लगातार नजर बनाए हुए हैं और मौके पर निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन दिखा है। वहीं हरिद्वार में अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भगवानपुर देहरादून हाईवे पर बन रहे एक विशाल रिजॉर्ट पर कार्रवाई करते हुए गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। जांच में सामने आया है कि निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया जा रहा था और मौके पर कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं था। एचआरडीए ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 27 की 1 के तहत नोटिस जारी किया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रिजॉर्ट निर्माण के दौरान ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा किया गया है। एसडीएम भगवानपुर ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि हो चुकी है। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या इस अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलेगा या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। संज्ञान में नहीं आया था। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम सभा जमीन उसमें इंक्लूड है, तो मैं अपनी टीम गठित करके वो जमीन को नपवा लेते हैं और ग्राम समाज की जमीन होगी तो उसे हटा दिया जाएगा इंक्रोचमेंट उसमें से। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं रुद्रपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी रुद्रपुर और कोतवाली सितारगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की कार में सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर वाहन की तलाश ली गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध असला और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरेंद्र सिंह उर्फ हनी और निखिल बरवा उर्फ रानू के रूप में हुई है, जो सितारगंज क्षेत्र के निवासी हैं। तलाशी में 2 12 बोर पूनिया राइफल, एक 32 बोर रिवॉल्वर, एक 32 बोर तमंचा, एक 315 बोर तमंचा समेत बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया है कि वे अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे और पुलिस दबिश के चलते हथियारों को चोर गलिया जंगल में छिपाने जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम
और एसओजी की टीम सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक सफेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वो वहां से पास हो रही थी। उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, तो वो रुकी नहीं। तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे और 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस पाए गए, जो भारी मात्रा इनके पास से पाई गई है। हरिद्वार में जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म हरिद्वार द्वारा ग्रामीण उद्यम परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमों को सशक्त वातावरण और आजीविका के नए अवसरों का सृजन करना रहा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह, उद्यमियों एवं स्थानीय हितधारकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण उद्यमिता के विकास, वित्तीय सहायता योजनाओं, विपणन रणनीतियों एवं कौशल विकास से संबंधित जानकारी साझा की गई। यहाँ पे एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है, उद्योग, और उद्योग में जब काम करते हैं उसमें श्रमिक और स्टाफ लेबर बहुत होती है। तो एक उनके पास एक अच्छा मार्केट है, जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो अपने स्थानीय रूप से उसको अगर मार्केट मिल जाए तो उनके उत्थान के लिए बहुत कारगर होगा। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की हैंड होल्डिंग उनको मिलती है डिपार्टमेंट से, कई सारे डिपार्टमेंट से, उसके बारे में भी उनको थोड़ा सा और अवेयरनेस मिलेगी तो और बेहतर कर सकते। यहाँ पे जो ग्रामोत्थान है रिप, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं। जो रिप परियोजना है वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो एसएचजी वुमेन की हैंड होल्डिंग कर सके और उनके प्रोडक्ट को या उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचा सके। सो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय दिख रहा है। बृहस्पतिवार को हरिद्वार में रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास तमाम खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर विभाग की टीम ने जांच की। अधिकारियों की टीम ने विशेष तौर पर पानी की बोतलों और अन्य ड्रिंकों के 33 सैंपलों की जांच की, जिनमें पानी के 3 सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेजे गए। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा तैयार की गई पानी की बोतल सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडिंग की भी मिली और इन सभी पानी की फैक्ट्रियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अभियान हमारा आज से शुरू हो गया है चारधाम यात्रा को लेके। चारधाम यात्रा में जो भी खाद्य सामग्री के जो भी स्टॉल है, खाद्य कारोबार करता है, उसकी चेकिंग हम कर रहे हैं। आज हमारे इस तरह की शिकायत हमारे पास भी आई है, तो उस हिसाब से हमारी टीम लगातार अपने क्षेत्रों में लगातार फूड सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स है, कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो आजकल गर्मियों में शीतल पेय पदार्थ हो गया और ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उसके लिए जांच लगातार करते रहती है, टीम लगातार करती रहती है। हमने पिछले में सैंपल भी लिए। कई लोगों के खिलाफ जो ऐसे केस आए जो मिसब्रांडिंग थे और किसी टाइप का जो लॉ का उल्लंघन था, वो हमने केस भी किए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चेती चौराहे के पास स्थित विदेशी मदिरा की दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। गुस्साई महिलाओं ने दुकान के बाहर सड़क जाम कर दी, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसी दौरान एक भाजपा नेत्री द्वारा शराब की दुकान के अंदर घुसकर शराब की बोतलें तोड़ने का मामला सामने आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने मामले को और तूल दे दिया। दुकान मालिक की ओर से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभव सैनी के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक महिला द्वारा दुकान में तोड़फोड़ की पुष्टि हुई है। इस संबंध में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। इसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक विदेशी मदिरा की शराब है उनकी दुकान पर कुछ महिलाओं द्वारा वहां पर तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत स्कूल गई कक्षा 10 की छात्रा रास्ते से अचानक से लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र,
पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार सैनी, लालकुआ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ब्रिजमोहन सिंह राणा और हल्दूचौड़ पुलिस चौकी प्रभारी शंकर सिंह सहित मौके पर पहुंचे और छात्रा की तलाश शुरू कर दी। साथ ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से मोटा हल्दू तक गहन छानबीन की, जिसमें पुलिस को झाड़ियों में छात्रा के कपड़े बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस ने छात्रा के घर के मोबाइल की सीडीआर निकालकर जल्द ही बालिका को बरामद करने का दावा किया है। हल्दू क्षेत्र में एक बालिका जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची, उसके घर वालों ने उसको तलाश किया और उसके बाद जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचित किया। इस सूचना पे लालकुआ की पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची है। जो अन्य अधिकारी हैं, सीओ हल्द्वानी, हमारी टीम के यहाँ पे पहुंचे हैं। उस लड़की की तलाश यहाँ की जा रही है। डॉग स्क्वाड जो जिसमें हमारा ट्रैकर डॉग है उसे सर्च कराया गया है। साथ में ही हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो भी साथ में है। सर्विलांस टीम ये भी लगाई गई है। अभी उस बालिका की तलाश जारी है। इसमें घर वालों की सूचना के आधार पर इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। काशीपुर उत्तर भारत के प्रमुख मेलों में शामिल कुमाऊं का प्रसिद्ध चेती मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। काशीपुर में चल रहे इस मेले में जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए दुकानदार अपने उत्पादों के साथ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं हथकरघा प्रदर्शनी में लगी एक खास दुकान लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह दुकान पिथौरागढ़ से आई कुमाऊनी नमकीन की है, जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी खाद्य सामग्री और अनोखे स्वाद के कारण लोगों को अपनी ओर खींच रही है। नमकीन का काम हमने 1994 में शुरू कर दिया था। लगभग 28-30 साल हो गए यहाँ आते हुए, चैती मेले में आते हुए। नमकीनों में पहाड़ के जो उत्पाद दाल और अनाजें हैं उनसे हम लोग नमकीन बनाते हैं। जिन मोटे अनाजों को मडुआ, भट्ट, गहत, झंगोरा, मक्का, इन अनाजों को जिनको जानवरों को लोग खिलाते थे, उनका मूल्य संवर्धन कर हमने एक नए रूप में लोगों के बीच रखा। शुरुआती दौर में तो लोगों ने उसे नकारा, लेकिन अब लोग उसके आदी हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेरी नमकीनों को ले जाते हैं और तारीफ करते हैं। उसी तारीफ को सुनने के लिए हम इधर आते हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत। सीएसडी कैंटीन का किया शुभारंभ, कहा पूर्व सैनिकों के लिए और सुविधाएं जल्द होंगी शुरू। पाकिस्तान नंबर से धमकी मामले में हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव और एसएसपी देहरादून को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। मोबाइल नहीं सौंपने पर याचिकाकर्ता पर भी जताई नाराजगी। चंपावत में आंगनवाड़ी सेविकाओं का आंदोलन तेज, मानोदय बढ़ाने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। यूकेडी ने दिया समर्थन, सरकार पर अनदेखी के आरोप। चक्राता के सरकारी स्कूल में लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई। सहायक अध्यापक हरपाल सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित। जांच में बिना सूचना गायब और एडवांस साइन का खुलासा। रुद्रपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 बोर राइफल, रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस जब्त। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।